हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। सबसे पहले तो होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है। होम्योपैथिक फार्मेसी इज़ एन आर्ट एंड साइंस है जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई मीन्स कि जो भी हमारे ड्रग्स सब्सटेंसेस हैं, वेदर चाहे वो प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हो, एनिमल को बिलोंग करते हो, नोसोड हो, सार्कोड हो, इम्पॉन्ड्रेबिलिया हो, इन सबको आइडेंटिफाई करना कि वो गुड क्वालिटी के हैं, उनको सेलेक्ट करना, उनको कलेक्टिंग करना कि अगर किसी को किसी और कंट्री से मंगवाना है या फिर किसी डिस्टेंस प्लेस से लेके आना तो उनको कैसे प्रिजर्व करके लेके आना है। कंबाइनिंग, जो कि हमारे केमिकल वाले सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिसमें कि हमारे सोडियम क्लोराइड मेरेटिक एसिड मेडिसिन आ जाती है, नेट्रम सल्फ आ जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को कंबाइनिंग में हम काउंट करते हैं। प्रेपरेशन करना मेडिसिन की, उसमें बनी हुई मेडिसिन को प्रिजर्व करना, और स्टैंडर्डाइजेशन की वो ड्रग एक स्टैंडर्ड ड्रग है टू यूज़ कर सकते हैं हम उसको पेशेंट्स के अंदर। तो ये होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन है। टू आइडेंटिफाई, collecting, combining, compounding, preparing, preserving, standardization of the medicines and the drugs। इसके बाद क्या है, जैसे कि डॉक्टर विलियम बोरिक ने ये अपनी बुक के अंदर अ कंपेंड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी डिफाइन किया है उन्होंने फार्मेसी को एज अ आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स फॉर यूज एंड डिस्पेंसिंग। विलियम बोरिक ने इसको होम्योपैथिक फार्मेसी को एक आर्ट बताया है। और उन्होंने किस में इसको आर्ट बताया है? इन हिज अ कमेंट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं क्योंकि नई नई एडिशंस बुक्स के अंदर हो रही हैं जो कि पुराने एडिशंस के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है? सबसे पहले तो हम फार्मेसी की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर शुरुआत में क्या था कि हमें ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि दैट हाउ दैट फार्मेसी केम इनटू द एग्जिस्टेंस। ये कैसे चला, इसकी डेवलपमेंट स्टार्टिंग में कैसे हुई। लेटर ऑन जो था डिजीज़ के साथ फाइट करते थे, डिफरेंट मेडिसिन्स को क्या यूज़ किया करने की कोशिश करी गई। डिफरेंट जो जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती थी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, उनका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता था। तो इस तरीके से होम्योपैथिक फार्मेसी भी उनमें से एक है जिसका कि जन्म हुआ। अगर हम प्रिमिटिव पीरियड की बात करें तो स्टार्टिंग में ये कहा जाता था कि जो जिस भी पर्सन को कोई डिजीज़ हुई है वो गॉड की तरफ से हुई है, और अगर वो ठीक भी होता तो वो उसको माना जाता था कि वो गॉड की पावर से ही यूज़ हुआ, या फिर कुछ प्रीचर्स होते थे उनकी जो थे मदद से क्या है वो डिज़ीज़ को सोचते थे कि ठीक होती है। अगर हम पीरियड बिफोर द 13th सेंचुरी की बात करें, पुराने एडिशंस के अंदर जो है कि होम्योपैथिक फार्मेसी या फिर कह लें आप फार्मेसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ। अब नए एडिशंस के अंदर काफ़ी एडिशन हुई हैं। तो इसमें से है कि 13th सेंचुरी से पहले हमारे पास क्या था, इजिप्शियन और बेबीलोन मेडिसिन भी थी, मोहम्मदन और ज्यूइश मेडिसिन भी चल रही थी, साथ में हिंदू मेडिसिन जो जिसको आयुर्वेदा बोलते हैं, और ग्रीक एंड रोमन मेडिसिन भी क्या है उनकी भी डेवलपमेंट हो रही थी। जैसे कि हम लोग इजिप्शियन मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो इजिप्शियन जो क्वीन थी 11th डायनेस्टी की उनके साथ क्या था, बहुत सारी ड्रग्स जिनमें कुछ रूट्स थे, कुछ स्पून्स वगैरह, कुछ वासेस वगैरह जिनमें की मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है वो मिले हैं। इसी तरह से चरक, जिसको चरक जो हमारे आयुर्वेदा के थे, इंडिया के काफ़ी फेमस जो थे एक फिजिशियन थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और उनका जो उन्होंने बुक लिखी थी वो काफ़ी फेमस है। चरक संहिता इज़ वेरी मच फेमस बुक रिलेटेड टू द आयुर्वेदा। उसके बाद शुरुश्रुता आए। शुरुश्रुता ने हिंदू मेडिसिन को काफ़ी रिच किया और नई नई ड्रग्स उन्होंने मेंशंस करी। 760 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे यूज़ करने के बारे में उन्होंने, ऑइंटमेंट्स के बारे में, किसी मेडिसिन को कैसे इनहेल करके, उसको नाक के द्वारा इनहेल करके कैसे वो ठीक करते थे। एंड इसके बाद एविकाना या इब्न सीना ये आगे जाते हैं मोहम्मदन पीरियड के।
प्रिंस ऑफ फिजिशियन माने जाते थे, इब्न सीना। तो उन्होंने जो अपनी बुक लिखी उसका नाम था कैनन, वेयर ही डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में उन्होंने बताया है। तो ऐसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें तो ऐसे जो और से पॉइंट्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम को दूसरे बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं। इसके बाद आ जाता है अबू मंसूर। इसमें क्या है, मटीरिया मेडिका को एक इम्पॉर्टेंट बुक बताया था उन्होंने, और जिसमें कि ड्रग्स की प्रेपरेशन के बारे में दिया गया है। इसके बाद शेन नुंग जो कि एक चाइनियन राजा थे, चाइनीज़, और उन्होंने 3000 BC के अंदर एक बुक रोड करी थी जिसका नाम था पेन सोआस, और ये एक चाइनीज़ मटीरिया मेडिका जिसके अंदर ड्रग्स वगैरह की प्रेपरेशन के बारे में बताया गया है। स्पेशली यहाँ पर नाम भी मेंशन किया हुआ है कि ओपियम, रुबाब, एकोनाइट और क्रोटन, ये इन ड्रग्स की प्रेपरेशन कैसे की जाती थी, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि आयरन, आर्सेनिक, सल्फर वगैरह को भी इस बुक के अंदर मेंशन किया जाता है कि इनको एज अ ड्रग वो लोग यूज़ करते थे। 13वीं सेंचुरी के बाद की अगर बात करें तो पैरासिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने केमिकल फार्माकोलॉजी, जैसे कि जो कि केमिकल प्रोडक्ट होता है किसी भी ड्रग के अंदर, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनसे ट्रीटमेंट करना, तो वो पैरासिस ने बताया था। वो उसके साथ कुछ और भी थे जैसे कि कोलंबस, मार्टिन लूथर एंड माइकल एंजेलो, जिन्होंने क्या है ड्रग्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। इसके बाद 1630 में उन्होंने ये बताया कि पुर्वियन बार्क या सिनकोनियन बार्क को यूज़ करके हम मलेरिया को ठीक कर सकते हैं। और 2 सेंचुरीज के बाद 2 फ्रेंच फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जिसका नाम था केवेंटर एंड पेलेटियर, जिन्होंने ही क्विनीन को आइसोलेट किया था। ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कई बार। इन 1760 लुइस कैडेट जो कि एक फ्रेंच पर्सन थे, उन्होंने कोको डाइऑक्साइड बाय हीटिंग द पोटेशियम एसीटेट और आर्सेनिक ऑक्साइड को आपस में हीट करा और उन्होंने कोको डाइऑक्साइड बनाया जिसका कि वो एज अ मेडिसिन की तरह उन्होंने यूज़ करके दिखा। इसके बाद हमारा 1790 में डॉक्टर हैनेमन ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट करा सिनकोना बाग का, जिससे कि होम्योपैथी का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर वुड आ जाते हैं एडिनबर्ग के, जिन्होंने नीडल की जो है खोज करी और जिसकी वजह से हम लोग ड्रग को कैसे एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, हाइपोडर्मिकली, इंट्रामस्कुलरी और ओरली, ये सब आया। क्योंकि पुराने टाइम में तो ओरली, रेक्टली या फिर इनहेलेशन के द्वारा ही लेते थे, लेकिन सिरिंज की हेल्प से, नीडल की हेल्प से हम लोग उसको स्किन में इंसर्ट कर सकते हैं। 1865 में डॉक्टर काउंट सीजर मेत्तेई ने, वो जो कि इटालियन के हर्बलिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खोज करी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खोज किसने करी, तो नाम है डॉक्टर काउंट सीजर मेत्तेई। इसके बाद जो है हम देखेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। जैसे कि हमने बार बार पढ़ रहे हैं सेम चीज़ कि होम्योपैथी इज एन आर्ट एंड साइंस इन विच देयर इज आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, प्रेपरेशन ऑफ द ड्रग्स के बारे में बताया गया है हमें कि लेबोरेटरी में किसको कैसे प्रिपेयर करता है। होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया हमें बताता है कि जो होम्योपैथिक फार्मेसी है वो भी कलेक्शन, आइडेंटिफाई, प्रेपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिजर्वेशन और ड्रग के यूज से रिलेटेड है। अगर हम बेसिस की बात करें तो होम्योपैथी फार्मेसी जो है इज़ बेस्ड ऑन मोनोफार्मेसी, सिंगल मेडिसिन यूज़ करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक पावर ऑफ द ड्रग पर यकीन करते हैं, और पोटेटाइजेशन, ड्रग की जो इनर पावर है उसको प्रोड्यूस या कह लो आप उसको एक्टिवेट करते हैं हम होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी के अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डिफरेंट डॉक्टर्स, डॉक्टर एजीटी, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्परी ऑफ लिप्जिग जर्मनी, डॉक्टर सी हैरिंग वॉन बर्निंगहसर, इन्होंने भी डिफरेंट जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जिनके हेल्प से जो है जो हमारा मटीरिया मेडिका और बड़ा है। अगर फार्मेसी की बात करें तो ये आर्ट एंड साइंस है। साइंस ये कैसे है
कि इससे हमें ये इस डिपार्टमेंट में मतलब जो फार्मेसी है, फार्मेसी का जो साइंस है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं हम उसको कैसे ऑब्टेन करें, कैसे उसका टेस्टिंग करें, तो ये सारा कुछ साइंस के अंदर आ जाता है। और जो हमारा होम्योपैथी फार्मेसी है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ साइंस, तो कैसे इसकी प्रूविंग करें हम लोग कि ये दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करा सके कि दैट होम्योपैथी इज़ अ ग्रेट साइंस। आर्ट की अगर बात करें तो फार्मेसी इज़ अ स्टडी ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ अ सब्जेक्ट। फार्मेसी के अंदर जो है हमारे होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या है मोनोफार्मेसी का यूज़ करते हैं कि एक ही मेडिसिन देने, पॉलीफार्मेसी को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से फार्मेसी एक साइंस और आर्ट की तरह हमारे सामने जो है उभर के आती है। अगर सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मटीरिया मेडिका प्यूरा फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक, जो 1811 से लेके 1821 तक डॉक्टर हैरीमन ने लिखा था। उसके बाद ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6 एडिशन आ जाते हैं, जो कि 1810 से लेके 1921 तक उन्होंने भी लिखे हैं। क्रॉनिक डिजीज़ की अगर बात करें तो उन्होंने थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, देयर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फ्रॉम पार्ट 1 से लेके 4 तक उनकी बुक्स है, और 1828 से स्टार्ट करा था उन्होंने लिखना और 1830 तक ये 4th पार्ट तक ख़त्म हुई। इसके बाद हमारी लेसर राइटिंग आ जाती है हैनीमन की, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जो एसे लिखा था, एसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीवियस प्रिंसिपल्स। एक एसे उन्होंने लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यूरेटिव पावर ऑफ जो ड्रग्स हैं उनको कैसे हम लोग क्या है निश्चित कर सकते हैं, ऑन द वैल्यू ऑफ स्पेकुलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्पेशली इन कनेक्शन विद द वेरियस सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस। और साथ के साथ उन्होंने दूसरे जो है 1808 में जो अपना लिखा था लेसर राइटिंग्स पे कि दूसरी मेडिसिन के साथ हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या कनेक्शन है होम्योपैथी का, ऑन द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन। और उन्होंने बताया कि प्रेपरेशंस और डिस्पेंस कैसे करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन की। और इसके बाद आता है होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर कलेक्टिंग, जिसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स को कैसे कलेक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब है यहाँ पे मैक्रोस्कोपिकली हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिकली माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, या फिर केमिकली ट्रीट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ जी ये कौन सा सब्सटेंस है। प्रॉपर अगर हम चाहते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना तो हमें साथ में एक बॉटनिस्ट जो कि हमारे वेजिटेबल किंगडम जियोलॉजिस्ट और केमिस्ट भी होने चाहिए, जो कि हमें ज़रूरत पड़ने पर जो है अपनी जो नीडफुल व्यूज़ जो हमें दे सकते हैं। तो ये फार्मेसी में आ जाता है आइडेंटिफाई में। क्वालिटी इंस्पेक्टिंग की बात है तो यहाँ पर क्या है सारी ड्रग्स को प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है कि हाँ कि वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो स्टेल नहीं होनी चाहिए, वो इतनी ओल्ड नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारा प्रिपरेशन है वो गलत हो जाए मेडिसिन का। इसके बाद जो था कंबाइनिंग की बात आती है तो इसमें 2 मेडिसिन को मिक्स किया जाता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल मिक्सचर कहते हैं। ये नई चीज़ें ऐड हुई हैं बुक के अंदर। कंपाउंडिंग का मतलब है यहाँ पर यूनाइटिंग 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। दिस न्यू प्रोडक्ट विल है जैसे कि कलकेरिया फॉस, कलकेरिया काम, मैट सल्फ वगैरह आगे ये कंपाउंडिंग के अंदर आ जाएंगे। क्रिटिसिज्म में इस पैराग्राफ में दिया है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बार बार कि होम्योपैथी बिलीव करती है सिंगल मेडिसिन के ऊपर, मोनो फार्मेसी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर तो पॉली फार्मेसी की बात हो रही है। तो कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग के अंदर हम लोग ये बात करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग हम ड्रग प्रेपरेशन से पहले ही कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और फिर हम उसको टिचुरेट वगैरह करते हैं। तो इसको हम लोग कंबाइनिंग एंड कंपाउंडिंग को भी हम इसको बाद में मोनो फार्मेसी में ही लेते हैं। प्रेपरेशन ऑफ जो ड्रग्स है होम्योपैथिक ड्रग्स का प्रिपेयर करने का तरीका 2 हैं, ओल्ड हैनीमैन मेथड और न्यू मेथड ऑफ होम्योपैथिक फार्मेकोपी जो कि यूएसए से लिया गया है। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्वालिटी अच्छे से चेक करी जाती है और डिस्पेंसिंग होम्योपैथिक फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसिंग कैसे करनी है इसके बारे में, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के बारे में कैसे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब बताया गया। तो ये था
होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। थैंक यू।